हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे डिजिटल क्लाइम मीटर का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल क्लाइम मीटर कैलिब्रेशन के लिए आपको डिजिटल क्लाइम मीटर का सभी पैरामीटर एक बार नॉब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखना पड़ेगा, सब में सब काम कर रहा है कि नहीं। और इसका कैलिब्रेशन के लिए आपको चाहिए 4.5 या फिर 5.5 मल्टीफंक्शन प्रोसेस कैलिब्रेटर, जिससे हम लोग फीड देंगे इसका डेटा देख सकते हैं। तो हम अभी 500 डेसिबल में सेट करके उसको फीड दिया, देख लीजिए 500 में 500 दिखा रहा है। अभी इसका हम लोग डीसी भी चेक कर रहे हैं 500 देखे, तो डीसी में भी अब देख लीजिए 500 में 500 दिखा रहा है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमका रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड आप चेक कर लीजिए कि रेजिस्टेंस में हम लोग ये जो हम लोग का नॉब है, तो नॉब के हिसाब से हम लोगों का लेफ़्ट साइड में मल्टीफंक्शन में उसका रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, उस हिसाब से हम बढ़ाते जाएंगे और देखते जाएंगे ये सही काम कर रहा है नहीं। तो अब देख लीजिए जो रेजिस्टेंस हम लोग अप्लाई कर रहा है वो क्लाइम मीटर में सही दिखा रहा है, तो मतलब आपका ये क्लाइम मीटर ओके है। नेक्स्ट हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, तो दोनों के बिल्कुल शॉर्ट करके आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट पैरामीटर है इसका मेन जो वाइटल पॉइंट है इसका एम्पियर। तो एम्पियर के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं करेंट कॉइल, जो हम लोगों का रेशियो है 1:100 करके। अगर 1 एम्पियर देंगे तो उसमें 100 आउटपुट जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए हम लोग 1 दिया है, तो ये क्लाइम मीटर में 90 के आसपास शो कर रहा है, मतलब ये 10 एम्पियर में माइनस दिखा रहा है। अभी डीसी एंड एसी दोनों एम्पियर हम लोग चेक करते जाएंगे। ये डीसी पैरामीटर का एम्पियर हम लोग चेक कर रहा है। तो इसी तरह से फ्रेंड आप लोग कैलिब्रेशन के लिए और कुछ जानना ज़रूरी है तो मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।